वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज का करंट का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें 18 एंड 19 मई के करंट के क्वेश्चंस होंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है ना। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लायक हैं। देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बेटा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? अभी तो ये शिखर सम्मेलन है ना, इसका मेजबानी कौन करेगा? जापान करेगा। कौन करेगा बेटा? जापान, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मार्च में हमारे देश में जापान के प्रधानमंत्री भी हमारे देश में आए थे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है एग्जाम में, तो इसीलिए जापान वाला क्वेश्चन बहुत ही आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा जापान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? आंसर क्या है बेटा इसका? इंडियन नेवी भी ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल भी ठीक है, यानी बी, ए और बी दोनों ही सही है। आंसर बेटा इसका सी सही है, ठीक है ना। मादक पदार्थों की हु हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्रगुप्त टू स्टॉप ड्रग ट्रैफिकिंग? तो आंसर है बेटा इंडियन नेवी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी बोथ ए एंड बी। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपने देखा हुआ समुद्रगुप्त नाम, देखो समुद्रगुप्त नाम से कुछ सुना आपने? इस समुद्रगुप्त के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताऊं। ये गुप्ता डायनेस्टी से है बेटा, ये गुप्ता डायनेस्टी से है, यानी गुप्त वंश से है। और समुद्रगुप्त के पिता कौन है बेटा? समुद्रगुप्त के पिता थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। समुद्रगुप्त के बेटे कौन थे? समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त सेकंड, है ना। समुद्रगुप्त कौन है बेटा? ये समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट इसके बेटे हैं। सुनो, चंद्रगुप्त फर्स्ट इसके फादर हैं और चंद्रगुप्त सेकंड समुद्रगुप्त के बेटे हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था, है ना। और भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया था? क्योंकि ये अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारे। वैसे नेपोलियन बोनापार्ट बाद में हुए थे, है ना। जो नेपाल, जो कि आप नेपोलियन बोनापार्ट जो कि अपने फ्रांस के, है ना, फ्रांस के थे, जो कि फ्रांसीसी क्रांति में बाद में वो बड़े बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। कभी कोई युद्ध नहीं हारे। बाद के जो वाटरलू के वगैरह के युद्ध वो हारे हैं, है ना। लेकिन ये जो समुद्रगुप्त है अपने इंडिया के अंदर, ये कभी कोई युद्ध नहीं हारे। उत्तर भारत के 9 राजाओं को युद्ध में हराया और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को युद्ध में इन्होंने हराया था। इसलिए अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने किए थे। अश्वमेध यज्ञकर्ता भी इनको कहा जाता है। इनको कविराज भी कहा जाता है ना। इनके कवि थे हरिसेन। दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ये वही समुद्रगुप्त है ना। इनके बेटे हैं चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड ही भारत के सबसे फेमस विक्रमादित्य कहलाते हैं। इन्हीं के दरबार में कालिदास हैं, जिनकी रचनाएं हैं मेघदूतम, रघुवंशम, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, कुमार संभवम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वश्यम। ये सारी रचनाएं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कालिदास की हैं। इसी के समय में आर्यभट्ट भी थे। इसी के समय में विष्णु शर्मा भी थे, जिनकी पंचतंत्र जिनकी रचना है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हम हिस्ट्री के अंदर भी करेंगे। अब ये समुद्रगुप्त नाम आया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैसे इसमें समुद्रगुप्त क्या है? ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त है बेटा। ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया है इंडियन नेवी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, दोनों के द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त ये तैयार किया गया, स्टार्ट किया गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, जोमेटो यूपीआई। जोमेटो यूपीआई जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया? तो बेटा इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। ये आपका आंसर है ना। तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई शुरू किया गया, जोमेटो के साथ मिलकर, है ना। ये रहा अगला क्वेश्चन। 7 धार्मिक स्थलों को कौन से जलमार्ग से जोड़ा जाएगा? जल मार्ग बेटा, नेशनल वाटरवे इसमें आप कर सकते हो। जल मार्ग है, ये वाटरवे है ना। तो वाटरवे बेटा देखो, प्रयागराज में गंगा नदी में भी है, पटना में भी है, देवप्रयाग, उधर देवप्रयाग में तो गंगा और अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर मिलती, तब गंगा नदी नाम पड़ता है। लेकिन इसका आंसर है बेटा गुवाहाटी। इसका आंसर क्या है? गुवाहाटी। गुवाहाटी है। और यहां पर नदी कौन सी बेटा? इसके नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। राज्य कौन सा है? राज्य है बेटा असम। असम राज्य के अंदर, है ना।
7 धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा ये जलमार्ग, कौन सा? गुवाहाटी वाला। गुवाहाटी कौन से राज्य में? असम के अंदर। नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नौ सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति, यानी नेवी का अभ्यास है ये, वॉर एक्सरसाइज होती है बेटा ये। तो ये समुद्र शक्ति किन देशों के बीच में आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है इंडिया और इंडोनेशिया। फर्स्ट इसका आंसर भी लगे आपको, देखो इंडिया और इंडोनेशिया इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 का। देखिए बेटा टाइमिंग देखिए 2023 का, तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति, बिटवीन विच कंट्रीज वाज द नेवी एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 हेल्ड? तो आंसर क्या है बेटा? इंडिया एंड इंडोनेशिया। नेक्स्ट पॉइंट, 26वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने बेटा? आंसर क्या है? आंसर ये रहा, पासांग दावा शेरपा, ये सेकंड बने हैं, अभी ये दूसरे हैं, है ना। इसके बाद यानी इसके पहले भी बन चुके, ये आपको दिख रहा है ना, कामारीता शेरपा, ये फर्स्ट है, ये पहली बार। इससे तो पहले ये 26 बार चढ़ चुके हैं भाई, है ना, कामारीता शेरपा। उसके बाद 26 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया पासांग दावा शेरपा ने। अब ये संतोष यादव कौन है? ये संतोष यादव भी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुकी हैं, है ना, ये 2 बार चढ़ चुकी हैं, है ना, ये 2 बार चढ़ चुकी है संतोष यादव। विराट चंद्रा कौन है? ये किलिमंजारो पर अभी चढ़ने वाले युवा व्यक्ति हैं, विराट चंद्रा, है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी। देखिए भारतीय सेना गजराज कोर, ये गजराज कोर बेटा एक कोर्प्स है, गजराज कोर्प्स, ठीक है ना, ने कहां यानी वेयर, कहां जल राहत अभ्यास आयोजित किया? वेयर हैज द इंडियन आर्मी गजराज कोर्प्स कंडक्टेड द वाटर रिलीफ एक्सरसाइज? तो बेटा इसका आंसर है आपके सामने आसाम, ये रहा आसाम, आसाम इसका आंसर होगा। ये बेटा वैसे आसाम में और अरुणाचल प्रदेश में ये अभ्यास किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है ना। कहां पर? आसाम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ? 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ? तो बेटा सीधा सा आंसर है फ्रांस, फ्रांस में ये हुआ है। फैशन सिटी किसको कहा जाता है? फैशन सिटी कहा जाता है पेरिस को, फैशन सिटी कहा जाता है पेरिस को। पेरिस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है, यानी फ्रांस को। सुरा मतलब शराब, सुंदरिया यानी फैशन सिटी के लिए, सुंदरिया के लिए बोला जाता है पेरिस को। तो ये सुरा और सुंदरियों का देश फैशन सिटी फ्रांस है बेटा, फैशन सिटी पेरिस है। कैपिटल किसकी है? फ्रांस की है। आपको मैं फ्रांस के बारे में कुछ चीजें बताऊं। देखो बेटा फ्रांस, फ्रांस और ब्रिटेन, कौन कौन से देश? ब्रिटेन और यहां फ्रांस। जैसे कि ये फ्रांस है और ये ब्रिटेन है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में यहां पर एक समुद्र है, एक सी एरिया है जिसका नाम है इंग्लिश चैनल, जिसका नाम है इंग्लिश चैनल। इस इंग्लिश चैनल को, ये समुद्र है बेटा इंग्लिश चैनल, इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले फर्स्ट इंडियन थे कौन? मिहिर सेन। और इसको तैरकर पार करने वाली फर्स्ट महिला कौन थी? आरती साहा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, है ना। अगले क्वेश्चन देखिए बेटा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? ये बेटा हाल ही में अभी ये 17 मई को मनाया गया, 17 में। 16 में कौन से राज्य का स्थापना दिवस था? आगे मैं तुमसे ये क्वेश्चन करूंगा, 16 में कौन से राज्य का स्थापना दिवस था? अभी अभी सोच लीजिए, आगे ये क्वेश्चन अभी आ रहा है, ठीक है ना। हाई ब्लड प्रेशर डे ये कब मनाया गया बेटा? ये मनाया गया है अभी 17 मई को। आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि आपका जो बीपी है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए? 120, यानी 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कम किससे? 80 से। 80 से 120 का आपका ये एक मेजरमेंट होता है, इससे ऊपर 120 से ऊपर सही नहीं माना जाता और 80 से सही नहीं माना जाता। वैसे 140 तक डॉक्टर बोलते हैं, अगर 140 तक है आपका ब्लड प्रेशर तो ठीक है, कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, ओके, ये बताया जाता है। लेकिन जो एक आंकड़ा होता है परफेक्ट जो होता है, ये होता है परफेक्ट, ओके। देखिए आगे चलते हैं,
कौन से राज्य में 9 साल के प्रतिबंध के बाद कोयला खनन शुरू किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। 9 साल तक इस पे बैन था स्टेट में, कोयला माइनिंग पर, कोल माइनिंग पर। देखो, विच स्टेट हैज स्टार्टेड कोल माइनिंग आफ्टर 9 years ऑफ बैन? तो ये इसमें बैन किया गया था 9 साल तक, लेकिन अभी स्टार्ट हो गया है। ये राज्य है मेघालय। ये राज्य है मेघालय। बेटा मेघालय में कौन कौन सी जातियां हैं, जनजाति हैं? एक तो गारो और एक खासी और एक जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया। ये 3 पहाड़ियां हैं, ये 3 पहाड़ियां हैं। ऐसे इनके बीच में जाकर बादल यहां फंसते हैं और सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय का एक जगह है, कौन सा? मोसिनराम। मेघालय में मोसिनराम, मेघालय के अंदर मोसिनराम। देखो इसको मैं फिर से नोट करता हूं, मेघालय के अंदर मोसिनराम। ये मोसिनराम दुनिया में सबसे ज्यादा हाई रेनफॉल वाला एरिया है ये। और कितनी रेनफॉल होती है एक साल के अंदर? 1141 सेंटीमीटर पर ईयर। इतनी ज्यादा बारिश है, इतनी ज्यादा बारिश है मोसिनराम मेघालय के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जैंतिया, और इन तीनों के नाम से वहां पर जनजातियां भी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं, है ना। इसी क्षेत्र में यहाँ पर कोल माइनिंग की गई है, अभी स्टार्ट किया गया है ये कोल माइनिंग, यानी कोयला खनन की शुरुआत की गई है मेघालय के अंदर। कैपिटल कौन सी है? शिलोंग है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मोसिनराम में होती है, बिकॉज ऑफ 3 माउंटेन, गारो, खासी, जैंतिया। ओके, अगला क्वेश्चन। विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1, यहां पर हेवन फर्स्ट ये कर दिया, ठीक है। हेवन फर्स्ट ये हेवन फर्स्ट किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा 2025 में लॉन्च किया जाएगा? द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट विल बी लॉन्च्ड बाय विच एरोस्पेस कंपनी इन 2025? तो बेटा आंसर है जाक्सा, नहीं है, जापान वाली नहीं है, वास्ट ये अमेरिका की है, स्पेस एक्स ये भी अमेरिका की है, वास्ट ने की किया है। वास्ट ने ये स्पेस एक्स जो एलन मस्क की जो कंपनी है उसके साथ में मिलकर किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? डी। बोथ बी एंड सी, इन दोनों का नाम आता है, वास्ट का और स्पेस एक्स का, है ना। इन ये दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे 2025 में, है ना। हेवन फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किसने लॉन्च किया? तो बेटा जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ना, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, उससे संबंधित ये एक ऐप है, उससे संबंधित एक ये मोबाइल ऐप है, जिसकी शुरुआत कर दी है किसने? नरेंद्र मोदी नहीं, नितिन गडकरी नहीं, भूपेंद्र यादव। यस, भूपेंद्र यादव। बेटा ये अपने पर्यावरण मंत्री हैं। कौन है? पर्यावरण मंत्री, इन्होंने ये शुरुआत की है ना। पर्यावरण मंत्री ने शुरुआत की है मेरी लाइफ, याद रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, पेटीएम का नया प्रेसिडेंट कौन बना? पेटीएम के नए प्रेसिडेंट बने बेटा इनमें से भावेश गुप्ता। भावेश गुप्ता ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं किसके? पेटीएम के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के अंदर 20 मई 2023 को सीएम की शपथ कौन लेंगे? तो ये बड़ा ताजा तरीन क्वेश्चन है बेटा। 20 मई को अभी से ये शपथ ली जाएगी, तो ये कौन लेंगे? सिद्धारमैया लेंगे। पहले नाम आ रहा था किसका? डीके शिव कुमार का आ रहा था, लेकिन अब ये डीके शिव कुमार रहेंगे डिप्टी सीएम। ये कौन रहेंगे? डिप्टी सीएम रहेंगे। सीएम की शपथ लेंगे कौन? चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे सिद्धारमैया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चोरी किए हुए या खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो पोर्टल लॉन्च कौन सा किया बेटा? इसमें से आपका आंसर होगा संचार साक्षी, साथी, संचार सहकर्मी, दोस्त। तो बेटा आंसर है संचार साक्षी, याद रखना इस पॉइंट को। संचार साक्षी, जो आपका मोबाइल चोरी हुआ, खो गया, उससे संबंधित उसको ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है संचार साक्षी। ओके, बड़ा अच्छा कदम है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कानूनी दर्जा दिलाया गया है कौन से देश के द्वारा?
अब आप अपनी इच्छा के हिसाब से अपनी डेथ भी कर सकते हैं, मर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सावधानियां होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ लीगली प्रोसेस होता है, उसके बाद ही आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो ये कौन से देश ने ऐसा किया है? पुर्तगाल ने। पुर्तगाल कंट्री बेटा, जिसको हिंदी में पुर्तगाल बोलते हैं। पुर्तगाल से कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कब आया था? वास्को डी गामा कब आया था इंडिया के अंदर, मालूम है? वास्को डी गामा कब आया था इंडिया में? 1498 में। कहां पर पहुंचा था? केरल में, है ना, वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। आपका एक और क्वेश्चन रह गया, देखो क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर लास्ट में आया है। 16 मई को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम। आंसर है बेटा सिक्किम। ये भारत का, ये मान के चलते हैं 22वां राज्य बना था, है ना, 22वां राज्य बना था ये उस टाइम पर, और ये 16 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, है ना, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। वहां पर मेघालय मैंने बताया था, मेघालय की राजधानी वहां पर मैंने बताई थी शिलोंग। सिक्किम की राजधानी यहां पर कौन सी है? यहां पर है गंगटोक। सिक्किम की मेन रिवर कौन सी बेटा? तिस्ता। सिक्किम की मुख्य नदी है तिस्ता, है ना, तिस्ता। सिक्किम के अंदर ही, सिक्किम में ही भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के अंदर। यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट जो रिवर है वो तिस्ता है। तिस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी, किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता, है ना। आज के लिए बेटा इतना ही। आगे जल्दी से, बहुत ही जल्दी हिस्ट्री की लाजवाब क्लास लेके आऊंगा मैं, शायद कल आपके सामने वो क्लास में लेके आऊंगा, जरूर उसको पढ़ेगा। बौद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर फैंटेस्टिक क्लास बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा। इन सभी क्लासेस को आप देखा करो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।